क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, है ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो स्पेशल रूल में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा क्या पढ़ना था, द इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहो। अब समझो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, अ पीस ऑफ एडवाइस, फॉरबिड या प्रोहिबिट, एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज, काइंडली, डोंट, वर्ब वन, इसे मेन वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब दैट मीन्स वर्ब वन और लेट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, फॉरबिड या प्रोहिबिट, एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज, काइंडली, डोंट, प्लीज, काइंडली, डोंट, मेन वर्ब दैट मीन्स वर्ब वन और लेट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसमें आदेश, निर्देश, अनुरोध, सलाह, मना करना का बोध हो तथा सेंटेंस की शुरुआत प्लीज, काइंडली, डोंट, मेन वर्ब यानी वर्ब वन या लेट से हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चेंज करने का रूल्स देखते हैं कि चेंज कैसे करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो सबसे पहला आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार इस प्रकार चेंज करें, यानी रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग क्या है उसके अनुसार जो है चेंज करना है। अब यहाँ क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस का मीनिंग ऑर्डर हो, क्या हो, ऑर्डर हो, तो सेड को, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी ये सेड को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, सेड को चेंज कर देना है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस जिसको कहते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग यदि क्या हो, ऑर्डर हो, तो इस सेड को चेंज कर देंगे किसमें, ऑर्डर्ड में, किसमें, ऑर्डर्ड में। कमांड हो, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले यानी रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग क्या हो, कमांड हो, तो इसको सेड को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे किसमें, कमांडेड, किसमें, कमांडेड में। यदि रिक्वेस्ट हो, क्या रिक्वेस्ट हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस का मीनिंग, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस का मीनिंग जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसका मीनिंग क्या हो, रिक्वेस्ट हो, तो इस सेड रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में। एडवाइस हो तो एडवाइस में, फॉरबिड हो, फॉरबिडन में, और प्रोहिबिट हो तो प्रोहिबिटेड। जैसे ही प्रोहिबिटेड आता है तो इसके बाद लगता है फ्रॉम, और फ्रॉम जैसे ही आया तो यूज होगा वर्ब फोर, प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्ब फोर। नेक्स्ट आगे जो है रूल्स देखते हैं। बी क्या पर है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के अर्थानुसार रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार चेंज करें। अब दूसरा क्या है, इन्वर्टेड कॉमास, क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू का यूज़। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज़ होगा, टू का यूज़, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का यूज़। तीसरा है, यदि सेंटेंस निगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, डोंट, डू नॉट का यूज हो, सेंटेंस नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू का यूज़ क्या करेंगे, यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट टू, यदि सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव होगा यानी निगेटिव नहीं होगा तो सिर्फ टू का यूज, और यदि निगेटिव होगा तो नॉट टू का यूज। चौथा है, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बदले फॉरबिडन का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस निगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे किसमें, फॉरबिडन। यदि फॉरबिडन का यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बदले, यदि फॉरबिडन का यूज करते हैं तो इन्वर्टेड कमास के बदले नॉट टू का यूज ना होकर सिर्फ टू का यूज होगा। जैसे यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार चेंज करेंगे। यदि ऑर्डर हो तो ऑर्डर, कमांड हो तो कमांडेड, और निगेटिव है सेंटेंस तो इन्वर्टेड कमा के बदले नॉट टू। लेकिन ये कहता है कि यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के बदले यानी सेड के बदले फॉरबिडन का यूज कर सकते हैं। यानी सेंटेंस की मीनिंग छोड़ करके समझ लेंगे क्या, मना करना का बोध है, तो यहाँ फॉरबिडन यूज कर सकते हैं। फॉरबिडन यूज यदि करते हैं तो इन्वर्टेड कमास के बदले नॉट टू का यूज नहीं होगा, सिर्फ टू का यूज होगा। क्या यूज होगा, सिर्फ टू का यूज होगा। इनडायरेक्ट स्पीच 6 है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज, काइंडली, डोंट का यूज नहीं होगा। प्लीज, काइंडली, डोंट का यूज नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच में यदि प्लीज, काइंडली, डोंट है तो इनडायरेक्ट में उसका यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। ही सेड टू मी गो टू मार्केट, उसने मुझसे कहा बाजार जाओ। अब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कमास के अंदर वाले सेंटेंस, बाजार जाओ, तो इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो क्या बताए हैं, इस सेड को रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार चेंज कर देना है, अर्थानुसार चेंज कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड, टू का यूज नहीं होगा। मी, इन्वर्टेड कमा के बदले टू, गो टू मार्केट, ही ऑर्डर्ड मी टू गो टू मार्केट, बन जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा है एग्जाम्पल, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। जैसे ही प्लीज या काइंडली लगा तो रिक्वेस्ट है। अब इन्वर्टेड कमास के अंदर वाले यानी रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग क्या है, रिक्वेस्ट है तो इस सेड को किस में चेंज कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, टू का यूज नहीं होगा। रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कमास के बदले टू। अब प्लीज काइंडली का यूज नहीं था, प्लीज खत्म, क्या बचा, हेल्प मी। कौन पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम। इस तरह से बन जाएगा, बनेगा।